हेलो, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल संतोष सर अकेडमी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी गोदली भाग 2, जिसका काव्य खंड पढ़ने वाले हैं। और काव्य खंड का प्रथम पद जो है गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। गुरु नानक जी इसमें 2 पद लिखे हुए हैं। पहला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये दोनों पद को आज हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा सा नानक जी के बारे में क्या करते हैं हम लोग जान लेते हैं कि गुरु नानक जी कौन थे। गुरु नानक जी का जन्म जो हुआ है 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नाना काना साहिब, पंजाब, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे जन्म हुआ था इनका। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को नाना काना साहिब, पंजाब, जो उसमें पंजाब में था, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 22 सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था कालू चंद खत्री एवं माता जी का नाम था तृप्ता। माता जी का नाम था तृप्ता। जितना हो सके उतना आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा चैनल है संतोष सर अकेडमी पे। आइए आगे देखते हैं। इनके पिताजी ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का काफ़ी प्रयास किए थे, लेकिन इनका मन सांसारिक कार्य में नहीं रमा। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्ण आश्रम व्यवस्था एवं कर्मकांड के विरुद्ध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किए थे। निर्गुण भक्ति का इन्होंने क्या किया था? प्रचार किया था। किसने? तो गुरु नानक जी ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किए थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की क्या किए थे? यात्रा किए थे। इन्होंने 1939 ईस्वी में वाहे गुरु कहते हुए भौतिक शरीर का क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। सिख धर्म का प्रथम प्रवर्तक थे कौन? तो गुरु नानक जी। गुरु नानक जी। आपसे पूछा जाएगा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे, तो आपका जवाब होना चाहिए गुरु नानक जी। गुरु नानक जी इन्होंने मक्का मदीना तक की क्या किए थे? यात्रा किए थे। और 1939 ईस्वी को ये अपने भौतिक शरीर का त्याग कर दिए थे और मरते समय इन्होंने वाहे गुरु कहा था। पाठ का परिचय हम लोग देखेंगे कि इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे क्या। पाठ का परिचय यहाँ है। इस पाठ में सच्चे हृदय से राम नाम अर्थात ईश्वर का जप करने की सलाह दी गई है। तो बाह्य आडंबर, पूजा पाठ और कर्मकांड की कड़ी आलोचना की गई है। यहाँ पे गुरु नानक जी सच्चे हृदय से श्री राम को याद करने की बात कहे हैं, ईश्वर की जप करने की सलाह दी है। बाह्य आडंबर, पूजा पाठ, दिखावा जो होते हैं, कर्मकांड जो होते हैं, इसका विरोध किए हुए उन्होंने सुख दुख में हमेशा एक समान रहने की सलाह दी गई है कि सुख में भी और दुख में भी दोनों समय एक जैसा ही हो, ऐसा सलाह दिए हैं कि ये ऐसा ना कि हाँ कि सुख में खुश रहे और दुख में कुछ करे ही नहीं, इसकी सलाह दिए हैं। आइए पाठ को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो पद है इनका, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसका प्रथम पद है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखानई, संध्या क्रम निकाल करई,
अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अरझू मरे। अर्थात इसका हिंदी कहते हैं कि गुरु नानक कहते हैं कि जो राम का नाम का स्मरण नहीं करता है उसका शरीर में आना और मानव शरीर पाना दोनों क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि राम नाम के स्मरण से ही आपका जीवन सफल होगा। अगर आप राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो आपका मानव शरीर व्यर्थ के समान है। बिना कुछ बोले यानी बिखू खावे वाला है, बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान ना करके माया जाल में फंसा रहता है। अगर आप राम का गुणगान करते हैं तो माया जाल से आप निकल सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है। नानक लोगों से कहते हैं कि गुरु यानी कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती है। यानी व्यक्ति को अगर मुक्ति पाना हो, इस संसार से, इस माया मोह से छुटकारा पाना हो, तो इसके लिए राम नाम का जप करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप राम नाम का जप नहीं करते हैं तो आपका इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा नहीं मिल सकती है, अर्थात मुक्ति नहीं मिल सकती है तथा सांसारिक माया जाल में उलझकर ही आप रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। एक और इनका पद है, इसी में का है, इसमें क्या कहते हैं, एक मिनट, कहते हैं दंड कमंडल सीखा धोती तीर्थ गबनु अति भ्रमणु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि राम सुपारी पड़े, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन मग्न भया, आ गुरु प्रसादी राखिले, जन कोई हरिरस नामक झोली पिया। अर्थात ये कहते हैं ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए दंडा कमंडल सीखा जनेऊ तथा गिरवा वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिल सकती है। अर्थात ये कहते हैं कि दिखावा करने से आप टिकिया बढ़ा लीजिए, जनेऊ पहन लीजिए, कमंडल रख लीजिए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लीजिए और तीर्थ यात्रा करते रहिए, लेकिन राम नाम का भजन नहीं कीजिए तो आपका जीवन सुखी नहीं होगा, आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। अर्थात आप दिखावा से दूर रहें। आप ऐसे ही अगर आप जनेऊ कमंडल ये सब दिखावा है, आप सच्चे हृदय से श्री राम को याद करें, आपका जीवन सफल होगा। गुरु नानक जी कहते हैं, फिर कहते हैं भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं, वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट बनाकर शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या प्रभु मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे जी। अपने आप को क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कहते हैं कि मेरे पैर पूजिए, संत कहलाने के लिए जटा मुकुट पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा के वस्त्र का त्याग कर देने से क्या प्रभु मिल जाएंगे आपको? कतई नहीं मिलेंगे। प्रभु को पाना हो तो प्रभु को पाने के लिए आपको सच्चे हृदय से प्रभु को याद करना होगा। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते हैं, रहते हैं। प्रभु आपको हर जगह, हर एक कण में, हर एक जीव, हर एक प्राणी में आपको प्रभु दिख जाएंगे अगर आप सच्चे हृदय से उनके देखने का उन्हें प्रयास करें तो। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर गुरु नानक ने राम का घोल पी लिया है ताकि आसार संसार से मुक्ति मिल जाए। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम राम नाम का घोल पी लिए हैं ताकि मैं इस संसार से मुक्ति पा सकूं।
अगला पद क्या है इनका? अगला पद है जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसका भी देख लेते हैं कि कहते हैं गुरु नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हर्ष शोक ते रहिए नियरो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी, कई जगते रहे निराशा। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, गुरु नानक जी कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को भी मिट्टी जैसा मानता हो, जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गर्वान्वित होता है। ये कहते हैं कि मनुष्य जो होते हैं सुख दुख को नहीं मानते हैं, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं होता है, वो किसी प्रकार से भय से नहीं डरते हैं, सोना को भी जो मिट्टी मानते हैं, जो कोई निंदा करता है यानी उनकी बुराई करते हैं फिर भी वो घबराते नहीं हैं और ना ही उनकी प्रशंसा सुनकर वो क्या करते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं। जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे हैं, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक सा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर संसारिक विषय वासनाओं में अनासक्त रहता है, वे ही सही में देखा जाए तो वे मानव कहलाते हैं। ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं कि दुख हो सुख हो दोनों में एक समान रहिए, आप मिट्टी को सोना मानिए, ऐसा ये कहते हैं। जो मिट्टी को सोना भी मानते हैं, कोई निंदा कर रहा है बुराई कर रहा है तो उसको घबराइए मत, उससे आगे बढ़िए। फिर क्या कहते हैं, काम क्रोध जहीं पर से नाहिन, ते ही घट ब्रह्म निवासा, आ गुरु कृपा जहीं नर पे किन्हीं तिन यह जुगति पिछानी, आ नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यों पानी संग पानी। देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी बात कह गए, कहते हैं कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, यानी कि ब्रह्मा जी स्वयं निवास करते हैं उसके हृदय में। जो मनुष्य काम क्रोध को अपने वश में कर लिया है, अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ कि जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख दुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। वैसे मनुष्य के हृदय में कौन निवास करते हैं, तो ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य में ईश्वर की कृपा होती है, वह संसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। इसलिए गुरु नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकर हो गए हैं, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकर हो जाते हैं, नहीं समझ में आता है कि कौन सा पानी मीठा है कौन सा पानी खट्टा है, एक साथ मिल जाते हैं तो पानी का रंग एक जैसा ही हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा को मिल जाती है, ऐसा गुरु नानक जी कहते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर क्या हो जाता है, आपका समाप्त हो जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। धन्यवाद।